हेलो फ्रेंड्स, लाइफ में हम किस तरीके से थॉट्स रखते हैं, हम आशावादी हैं या निराशावादी हैं, आज हम इसी पे बात करेंगे और एक छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करेंगे जहां से आपको लाइफ में बहुत अच्छा स्टेप मिलेगा जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। मैं बात करता हूं अकबर की। एक बार अकबर के जो है राज दरबार में पैसों की कमी हो गई, खजानों की कमी हो गई। तो आप तो जानते हैं कि जो अकबर को कोई प्रॉब्लम होती है तो किसको बुलाते हैं? हाँ, बीरबल को बुलाते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बताया कि इस समय जो है हमारे राज्य में पैसों की, खजानों की बहुत कमी हो गई है, आप ही कोई रास्ता बताइए, मैं क्या करूँ। बीरबल कहते हैं आपको उस एक व्यापारी है उसको बुलाना चाहिए, वो सारी प्रॉब्लम को शार्ट आउट कर सकता है क्योंकि अपने राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी है, सबसे बड़ा पैसे वाला है। तो वहाँ पे बीरबल उस व्यापारी को बुलाते हैं, व्यापारी आता है तो व्यापारी राजा को पैसे देता है। अब राजा कहते हैं, यानी बीरबल कहते हैं तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? अब व्यापारी फंस गया चक्कर में। व्यापारी कहता है सर मैंने आपके टैक्सेस और वगैरह जो लगान वगैरह जो टैक्स है ना, इसी को मैंने चोरी करके बचा के बचाया था। कहते हैं इसको सजा दी जाएगी। अब उस व्यापारी को उठा करके घोड़े के अस्तबल में यानी लगा देते हैं कि घोड़ों की सेवा करो। अब व्यापारी घोड़ों के अस्तबल में लग जाता है, वहाँ पे काम पे लग जाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही बीतता है। 5-6 महीने बाद फिर से राज्य में खजाने की, पैसे की कमी आती है। अब राजा कहते हैं अब क्या किया जाए, अब कैसे प्रॉब्लम को शार्ट आउट किया जाए। तो फिर वहीं पे फिर जो है बीरबल कहते हैं उस व्यापारी को बुलाया जाए। व्यापारी, फिर राजा कहते हैं व्यापारी काम से क्या करेगा, अब तो वो तो घोड़ों के अस्तबल में काम कर रहा है। नहीं, वो व्यापारी है, वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा। फिर जो है यानी बीरबल उसको बुलाते हैं और वो आता है और फिर प्रॉब्लम को शार्ट आउट करता है, ढेर सारा पैसे देता है, बहुत सारी चीज़ें देता है। तो राजा चक्कर पड़ गए, बोले अरे तुम व्यापारी, ये पैसे अस्तबल में तुमको तो मैंने काम पे रखा था, तुम कहाँ से लाए? कहता है साहब आपके यहाँ बहुत सारे ऐसे सेनापति हैं, बहुत सारे वर्कर हैं जो इधर उधर की फर्जी काम में चोरी वोरी करते हैं। तो मैंने उनको ये सब करते हुए देखा तो मैंने कहा मुझे कुछ असरफियाँ, कुछ सोने मुझे भी देते रहो, नहीं तो मैं तुमको पकड़वा दूंगा, यानी बता दूंगा राजा साहब से। इस तरीके के करने से उन्होंने मुझे बहुत सारा धन रेगुलर जो है थोड़ा बहुत देते रहे, इससे आज मेरे पास इतना धन है। अब राजा कहे यार ये तो हर जगह दिमाग लगा लेता है। और फिर वो व्यापारी को कहते हैं अच्छा मतलब इन्होंने मेरे ही राज्य से चोरी करके इकट्ठा किया, इसको फिर से सजा मिलती है। और फिर इसको ले जाके समुद्र के किनारे दूर फिर इसको काम पे लगा देते हैं, वहाँ चला जाता है। फिर वो अपना काम कर रहा था। फिर कुछ दिन बीतता है, कुछ दिन बाद फिर पैसों की समस्या आती है राज्य में। फिर जो है अकबर कहते हैं बीरबल फिर से समस्या आ गई, क्या किया जाए? अब बीरबल कहते हैं उसी व्यापारी को बुलाया जाए। राजा फिर चक्कर में पड़ गए, अरे व्यापारी तो समुद्र किनारे पड़ा है, वहाँ वो क्या मदद कर सकता है? कहते हैं नहीं, वो है तो व्यापारी, वो कोई न कोई कर रहा हो, कुछ ना कुछ कर रहा होगा। फिर वहाँ से व्यापारी को पकड़ के लाया जाता है और व्यापारी आता है और फिर ढेर सारा पैसा और सारा सामान ये चीज़ लेकर आता है। अब राजा पूछते ये बताओ तुम समुद्र किनारे से कहाँ से इतना पैसा ले? कहे साहब समुद्र के किनारे होता क्या है कि देश विदेश से सामान आते हैं जाते हैं, व्यापार होता है, तो वहाँ पे कुछ फर्जीगिरी भी होता है, बहुत सारे उल्टे सीधे भी काम होते हैं। मैं वहाँ पे था और लोगों से बोला राजा ने मुझको यहाँ पे काम पे लगाया है, आप लोगों की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए लगाया है। और अगर आप इस तरीके से कर रहे हो, अगर आप मुझे हिस्सा नहीं देंगे, आप कुछ मुझे यहाँ से पैसे रुपये नहीं देंगे, मुझे हेल्प नहीं करेंगे, तो मैं राजा से बता दूंगा क्योंकि मेरी यहाँ पे नौकरी लगी हुई है। वो सब डर के मारे मुझे कुछ ना कुछ हिस्सा जो है अपने काम धाम से देते रहते थे, जिससे मेरे पास इतना सारा धन इकट्ठा हो गया है। और फिर वो राजा आके राजा की मदद करते हैं और राजा प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है, कहने का मतलब वो व्यापारी था। एक व्यापारी का जो माइंड होता है, जो दिमाग होता है, वो कहीं से भी पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढ लेता है, कहीं भी वो संभावनाएं ढूंढ लेता है, यानी वो आशावादी होता है, कहीं से भी व्यवसाय को खड़ा कर लेता है। तो आप अपने किसी भी सेक्टर के अंदर हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं या आप व्यापारी हैं, उस व्यापारी की तरीके से आप कहीं भी अपनी पॉसिबिलिटीज़ को और संभावनाओं को ढूंढ सकते हैं। तो इस तरीके की जो कहानी आपने सुनी, इस तरीके की मानसिकता रखेंगे, आशावादी रखेंगे, तो आप कहीं भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ निकालेंगे और लाइफ में सफल हो जाएंगे। शायद गाड़ी को एंड करूँगा। तो थैंक यू।